हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 1 सितंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। 12:30 से 2:30 वाली ये शिफ्ट है। इसमें हम एनालिसिस, हमें क्वेश्चंस लगभग सारे मिल चुके हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको लगातार नए करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको कवर करवा रहे हैं। नए नए वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से विजिट करिएगा। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये इरशाद खान जी जो कि नरसिंहपुर से हैं, इन्होंने 82 स्कोर किया है। प्रिंस आकाश मीना जी जो कि नर्मदापुरम से हैं, इन्होंने 80 स्कोर किया है। योगेश चौक जी जो कि जोरा से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। और आनंद पटेल जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 79 स्कोर किया है। यानी कि इन सभी ने काफ़ी अच्छे स्कोर किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस इन्होंने बताए। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको हम बता पाएँ। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात एक झरना है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और यहाँ दो शब्दों से लिया गया नाम है, धुआं जिसका अर्थ होता है धुआं और धार जिसका अर्थ होता है प्रवाह। क्लियर है? तो तेजी से गिरता हुआ पानी एक बड़े द्रव्यमान का धुंध बनता है जो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है और इसे धुआं झरना के रूप में भी जाना जाता है। और जबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट में स्थित ये है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर आई थिंक नोट डाउन नहीं है, नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा दतिया में। वीर सिंह देव का भव्य महल है ये दतिया में। वीर सिंह देव महल में 7 मंजिलें हैं, है ना। तो 7 मंजिलें इमारत है। ये क्वेश्चन व्यापम ने पिछली बार कांस्टेबल में पूछा था, इस बार भी ये क्वेश्चन अभी ये पूछा है, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर है? 7 मंजिला है, इसीलिए इसको सतकंडा महल बोला जाता है। तो इस महल को वीर सिंह देव महल है, ये वीर सिंह महल, इसे सतकंडा महल या फिर दतिया का महल भी जाना जाता है। साथ ही वीर सिंह देव महल भी बोला जाता है। 3 नाम इसके हैं, दतिया का महल, सतकंडा महल, वीर सिंह देव महल। इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। यह लकड़ी या लोहे के उपयोग के बिना पत्थर और ईंटों से बना गया है ना। तो ईंटों और पत्थर से बना हुआ है, 7 मंजिला इमारत है। यह शहर दतिया के पश्चिमी हिस्से में एक अलग चट्टान पर स्थित है और यह महल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध कहाँ से? सही जवाब रहेगा मैहर, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश मैहर दरबार है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। बाबा अलाउद्दीन खान मैहर दरबार के संगीतकार थे और उन्हें 1958 में पद्म भूषण मिला। 1971 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी दोनों मृतक इन घरानों के 2 और उल्लेखनीय कलाकार थे। बाबा अलाउद्दीन खान ने 1918 में मैहर बैंड की स्थापना की। उन बच्चों को आराम देने के इरादे से की थी जो एक महामारी से अनाथ हो गए थे। बाबा अलाउद्दीन खान को मैहर के दरबारी संगीतकार के महाराजा के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही जवाब रहेगा चाइना यानी चीन। चीन दुनिया में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद उत्पादन के मामले में भारत, अमेरिका और तुर्की का नंबर आता है। चीन सालाना आधार पर करीब 5.6 करोड़ टन टमाटर का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सूंडा जलडमरू मध्य किन महासागर को जोड़ता है? तो ये जावा महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सूंडा जलडमरू मध्य जावा सागर महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहाँ जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य की बात करें तो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। युकाटन जलडमरू मध्य जो है ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन महासागर को जोड़ता है। ऑन्ट्रेंटो जलडमरू मध्य एड्रियाटिक महासागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। मैसीना जो जलडमरू मध्य है ये भूमध्य सागर में है। बोरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है।
तो ये कुछ डमरू मध्य भी हमने कवर करवा दिए आपको, ताकि आगे क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैडम भीकाजी कामा ने किसकी स्थापना की थी, या फिर मैडम भीकाजी कामा क्यों प्रसिद्ध है। सही जवाब रहेगा, स्थापना का अगर पूछा जाए तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए इनके बारे में मैं आपको बता दूं, काफ़ी चीज़ों के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। एक तो इसी सोसाइटी की स्थापना के लिए भी और चीज़ें आप देखिएगा, मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और स्टटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जहां वर्ष 1907 में झंडा इन्होंने फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भी प्रसिद्ध है। और उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए अपना डिजाइन, एक तिरंगा झंडा जो भारत के भीतर 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता है, इसको प्रदर्शित किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमांग सेलो गीत कहाँ का है। तो ये भारत और नेपाल दोनों जगहों का है। अब ऑप्शन में आपको क्या दे रखे थे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तमांग सेलो नेपाल में तमांग लोगों द्वारा गाए जाने वाले नेपाली लोकगीत की एक शैली है, और यह नेपाल, भारत और दुनिया भर में नेपाली भाषी समुदाय के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय है। और यह आमतौर पर तमांग वाद्ययंत्रों के साथ होता है, दम्फू, मदल और तुंगना। अगला क्वेश्चन है हमारा, GVA का फुल फॉर्म क्या है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका फुल फॉर्म होता है GVA का, क्लियर है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर आर्थिक विकास दर के आंकड़े के लिए सालों से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के साथ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA डेटा को भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का रिक्त स्थान अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया था। सही जवाब रहेगा T20। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया है, क्लियर है। विराट कोहली की जगह T20 का जो अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया के द्वारा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए 10 नवंबर 2021 को इस निर्णय की घोषणा की थी। कोहली पहले ही सबसे छोटे क्रिकेट प्रारूप में भारत के कप्तान के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। IMF की जो स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में हुई थी। तो IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है IMF का 190 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, साथ ही उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है, क्लियर है। और विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट IMF के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। तो ये विश्व आर्थिक आउटलुक जो है ये ज़्यादातर पूछी जाती है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है। श्रीलंका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंहली ये जो प्रमुख भाषा है ये श्रीलंका की है। सिंगली लोगों की मूल भाषा है। यह श्रीलंका की आबादी का लगभग 70% है, जो लगभग 13 मिलियन लोगों के बराबर है। सिंगली को दूसरी भाषा के रूप में द्वीप पर अन्य जाति समूहों के बीच भी बोली जाती है, जिससे यह श्रीलंका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बन जाती है। सिंगल में तमिल से उधार लिए गए कई शब्द भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी मंदी कब हुई थी, या फिर अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर कब रहा था। तो 29 अक्टूबर 1929 से शुरू हुई थी। ये देखिए आरंभ हुआ था इसका 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट के साथ में इस मंदी की शुरुआत हुई थी। और महामंदी आधुनिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्थिक मंदी थी। यह 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में आई अचानक गिरावट के साथ प्रारंभ हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 तक समाप्त भी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। सही जवाब रहेगा जिनेवा में। गाइज डेली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उन सभी का हम डिटेल्ड आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। आप डेली एनालिसिस देखा करें, क्लियर है। पूरे क्वेश्चंस यहीं से आपके बन रहे हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, क्लियर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, है ना। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड WHO के शासी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित इसको किया गया और 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया। पारित का पूछे जाए तो पारित बताइएगा, लागू का पूछे जाए तो लागू बताइएगा। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णय को लागू करना था। अगला क्वेश्चन है, 1919 में हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन 1919 में किया गया था। हंटर कमीशन 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार के सचिव एडविन मोटेंगू द्वारा जारी आदेश के बाद भारत सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जांच समिति के गठन की घोषणा की। डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति के रूप में संदर्भित इसे बाद में हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। उजाला योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और योजना का जो पूर्ण रूप नाम है या पूर्ण रूप है ये उन्नत ज्योति बॉय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। उन्नत योजना या उजाला योजना का उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म है ना। उजाला योजना में 77 मिलियन ताप दीप्त बल्बों को LED बल्बों में बदलने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट है या नहीं मिल पाया है। हम सारे पुरस्कार वाले वीडियो आपको दे चुके हैं, यानी पुरस्कार वाले जितने भी क्वेश्चन से आपके एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम टाउन पर डाल दिया, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और देखिए रबी और रवि की फसल कब बोई जाती है? तो यहाँ पर आप खरीफ करिएगा, खरीफ है ना। खरीफ और रबी की फसल या रबी और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ये क्वेश्चन है मैंने आपका। तो रबी की जो फसलें हैं ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है और खरीफ की जो फसलें हैं ये मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, अप्रैल और मई के बीच में काटी जाती हैं। खरीफ की जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और फसल है जायद की फसल, वो गर्मी के टाइम पर बोई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले, जितने भी थे हमने डाल दिए। जात्रा, छऊ, गंभीरा, टूसू, संताल, लाठी, ये सभी पश्चिम बंगाल के नृत्य है। इनमें से कौन सा मिला था आप देख लीजिएगा। गाइस एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम आपको इसी चैनल पर कवर करवा रहे हैं। और ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से इनका डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। चाक का सूत्र क्या है? CaCO3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वे पौधे जिनमें जड़, तने और पत्तियां नहीं होती है किस वर्ग में आते हैं? तो ब्रायोफाइट वर्ग में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? सरसों जायद की फसल नहीं है। पादप जगत से भी क्वेश्चन बनाए, तो ये क्वेश्चन हमें साइंस के मिले, हमने बताने की आपको कोशिश की है। बाकी मैथ्स में बात करें, SICI से 3 क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस बने, लाभानी से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, बॉडमास से क्वेश्चंस बने, लाभानी से क्वेश्चन बने, अनुपात से क्वेश्चन बना, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछे गए, LCM SCF से 2 क्वेश्चन, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है, आयुष से क्वेश्चन पूछे गए 2, समय कार्य से 3 और औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूरा आपका मैथ्स का है, जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए। रीजनिंग में बात करें, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग से बने, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बने, मिसिंग नंबर से 1 बनाए, इसके अलावा सिलोजिस्म से 1 क्वेश्चन बने, दिशा दूरी से क्वेश्चन बने, बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन, अगली आकृति कौन सी होगी 2 क्वेश्चन पूछे गए, घड़ी से क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन है, 5 से 1 क्वेश्चन है और कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये पूरी डिटेल के साथ में हमने बताया है आपको कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपके जीके वगैरह में और इस तरह से आपके मैथ्स रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए, पूरे हमने आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है। क्लियर है? तो आप एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम, अगर आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम पर हम अब तक की सारी PDF डाल चुके हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में,
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइज? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।